अ स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर यानी वायर, मैंने आपको बताया जैसे ही वायर रहा तो EMF इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा फार्मूला बताया फिर, E इक्वल टू BLV, E इक्वल टू BLV, B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, L यानी लेंथ उस कंडक्टर की और V यानी उस कंडक्टर की वेलोसिटी। और ख्याल में रखो ये तीनों BLV, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तीनों एक दूसरे को क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक इंडक्शन भी लेंथ ऑफ द वायर यानी कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ और उसकी वेलोसिटी उस कंडक्टर की एक दूसरे को क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, तो ए स्ट्रेट कंडक्टर 0.1 मीटर लेंथ दी है, 0.1 मीटर लॉन्ग, मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जो दिए 0.1 टेस्ला, टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वेयर। और द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज 15 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी है 15 मीटर पर सेकंड, एंड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और ये जो वेलोसिटी है उस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो। तो मैंने पहले अभी बता दिया ये B, L और V तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है। तो द EMF इंड्यूस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज, हाँ, कंडक्टर यानी जो वायर है उसको दो एंड होते हैं, तो वहाँ पे तैयार होने वाला EMF कितना, इंड्यूस EMF कितना, तो फार्मूला मालूम है आपको, E इक्वल टू BLV। किसका फार्मूला, फैराडेज लॉ ऑफ इमी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो E इक्वल टू d∅dt था, वैसे तो मिलाया हमने, क्या मिलाया, E इक्वल टू BLV। यस, तो अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो फिगर तो ऑलरेडी मालूम है, चलो फिर से बता देता हूँ कि भाई ये कौन मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, ये रॉड, ये उसके दो एंड मान लो P और Q, मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, तो इसकी लेंथ L और V इतने वेलोसिटी से ये मूव हो रही है। यस, तो बाय फैराडेज लॉ ऑफ इमी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल टू होता है d∅dt, और इसी को सॉल्व करके आता है BLV। B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, L यानी इस कंडक्टर या वायर की लेंथ, V यानी इसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा है। यस, तो ये मैंने d∅dt से BLV कैसे आता है ये ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला रेडी है। अभी ये साइड वर्क रे बाबू, तो साइड वर्क में क्या क्या आपको प्रॉब्लम में डाटा दिया है वो मेंशन कर लेना है। तो बोलो जल्दी जल्दी क्या दिया है आपको प्रॉब्लम में। यस, तो कितना दिया है B, बोलो बोलो ना, B कितना दिया है, B कितना, L कितना और V कितना। B कितना 0.1 टेस्ला, टेस्ला यानी बताया वेबर पर मीटर स्क्वेयर। हाँ, लेंथ कितनी, ये भी 0.1 मीटर। अच्छा, वेलोसिटी कितनी 15 मीटर पर सेकंड। यस, तो ये देखो B की वैल्यू 0.1, L की वैल्यू 0.1, V की वैल्यू 15। 0.1 इंटू 0.1 तो ये 0.01 इंटू 15, और इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 0.01 इंटू 15, 15 वन ज़ा 15, और यहाँ दो डिजिट के पहले पॉइंट, तो यहाँ भी दो डिजिट के पहले पॉइंट दिखना चाहिए, इसलिए 0, तो 0.15 इतना होल्ट, पूरा होल्ट लिख सकते हैं या V लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। अब वहाँ से आप मुझे ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन B is the right answer. Clear है बाबू? So once again remember this BLV
बी मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन, एल मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर, वी यानी उसकी वेलोसिटी. ऑल दिस थ्री टर्म्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other. Remember this. Yes, yes. A rod of 10 centimeter length is moving perpendicular to uniform magnetic field of intensity 5 into 10 to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी ही टेस्ला. तो यहाँ एक रॉड दिया है हमें, रॉड यानी ही वायर, तो उसकी लेंथ दी है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी मतलब ही मैग्नेटिक इंडक्शन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव हो रही है. तो मैं तो बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये बी, एल और वी एक दूसरे को क्या रहती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है. तो शब्द आएगा ही आएगा परपेंडिकुलर. तो देखो हर प्रॉब्लम में आ रहा है वो. If the acceleration of the rod is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, then the rate of increase of induced EMF is blank. ए बी सी डी ऑप्शन दी है, राइट ऑप्शन हमें फाइंड करनी है. यहाँ आप बोलेंगे सर यहाँ तो हमें एक्सेलरेशन दी है, हाँ, और हमारे पास तो वेलोसिटी होती है, तो ये तो सर अलग प्रकार से प्रॉब्लम है. बताता हूँ. और सर हमें ईएमएफ नहीं पूछा है बल्कि हमें पूछा है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये पूछा है, मतलब ये ईएमएफ अपॉन टाइम. क्या रे बाबू, जब भी शब्द लिखा जाता है रेट ऑफ तो समझ लेना रेट ऑफ शब्द रहा तो डिनोमिनेटर में क्या रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है टाइम. कौन सा शब्द है तो रेट ऑफ. रेट ऑफ, रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज जो भी शब्द रहा तो समझ लेना डिनोमिनेटर में क्या रे बाबू, टाइम. हाँ, तो यही जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वही फिगर वही साइड वर्क, बस या वैल्यूज अभी चेंज हो जाएगी तो ये हटा देता हूँ. वही फॉर्मूला. यस. तो अभी ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी इसको हटा दिया. तो बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. सो ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी की वैल्यू फिर आती है बी एल वी. बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, एल यानी उस वायर या कंडक्टर या यह रॉड एक ही बात, उसकी लेंथ, वी यानी उसकी वेलोसिटी, तीनों ये बी एल वी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दिस फैक्ट. यस. तो सर अभी तो यहाँ वेलोसिटी दी है, हमें तो सर एक्सेलरेशन वहाँ दिया है, नो प्रॉब्लम. तो एक्सेलरेशन दिया तो यहाँ हम बात को थोड़ा सामने लेके जाएंगे. ये जो हमारे पास है ई इक्वल टू बी एल वी, तो ये ई को हम टी से डिवाइड करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ई को टी से डिवाइड किया, टी यानी टाइम, तो इधर भी बी एल वी को ये टाइम से डिवाइड कर लेंगे. दोनों तरफ टाइम से डिवाइड किया तो बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये जो अभी ई बाई टी आया है इसी को बोला जाता है रेट ऑफ. अब एक तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो यहाँ इंक्रीज बोला गया है तो रेट ऑफ इंक्रीज बोला है ना. शब्द कौन सा बोला बताओ, तो वही बोला है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ मतलब जो ईएमएफ तैयार होता है, हाँ, उसका रेट ऑफ इंक्रीज. यस. तो ये बी एल वी तो देखो बी वैसे ही, एल वैसे ही, और ये वी बाई टी यानी होता है बेटा एक्सेलरेशन. रिमेंबर दिस. इधर बताता हूँ ए यानी एक्सेलरेशन यानी होता है डी वी बाई डी टी. ये डी यानी होता है बेटा द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, ये वी यानी वेलोसिटी, ये टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज, और ये ए यानी एक्सेलरेशन.
तो क्या होगी डेफिनेशन बताओ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब सिंपल इसमें इसको लिखना है तो ये डी डी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ए इक्वल टू होता है वी बाई टी। तो वही तो बोल रहा हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी ही एक्सेलरेशन। रिमेंबर दिस, यस। कभी कभी फिर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये वेलोसिटी इधर लाया तो v इक्वल टू क्या होता है, a इंटू टी, वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो कई सारे प्रॉब्लम में हमें इसको भी यूज़ करना होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम, देखो कितना सिंपल फार्मूला है। खैर यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम की वैल्यू a रखी, एक्सेलरेशन बाकी तो वैल्यू रखनी है बाबू। तो बी की, एल की, वी की जो वैल्यू आपको वहाँ प्रॉब्लम में दी है वो बता दो और वहाँ रख दो, आंसर मिल जाएगा। तो बोलो बी की वैल्यू क्या दी है, तो सर वो दी है 5 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यस, तो 5 इंटू 10⁻⁻4, ये टेस्ला, टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वायर, बार बार बताता हूँ मैं। उसके बाद सर लेंथ दी है, कितनी दी है सर, लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। यस, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। तो ये 10 यानी 10 का पावर 1, 1 - 2 यानी -1 मीटर। और एक्सेलरेशन दिया है आपको, कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना, यस। अरे तो 1 2 तीनों वैल्यू है यहाँ रख दो, तो ये इक्वल टू वैसे ही बी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4, लेंथ है 10⁻⁻1, एक्सेलरेशन 5, 5 5 ज़ा 25, और ये 10⁻⁻4 -1 यानी -5। तो ये आ गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, और रेट यानी अपॉन टाइम बोला, अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये आ गया रे बाबू आंसर। चेक करो और बोलो ऑप्शन कौन सी। हाँ, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन तो यही है लेकिन इस प्रकार से नहीं दी है, कंफ्यूजिंग वे में दी है। ऑप्शन ए आती है, बताता हूँ कैसे, सुनो। ऑप्शन ए कैसी आती है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे, हाँ, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलो जल्दी देखो, जल्दी देखो क्या बोल रहा है ये। हाँ, तो ऑप्शन ए 2.5, हाँ आ गया ना बाबा रे। देखो रे बाबू, 10⁵ ऐसा नहीं बोल रहा है, एक काम, कोई बात नहीं, देखो आंसर आ गया, यही आंसर, लेकिन कभी कभी वो कंफ्यूज करते हैं, कोई बात नहीं, देखो ना बता दो। अरे बाबू ये 25 यानी सर 25 यानी 25.0। हाँ, अब इस पॉइंट को अगर मैं एक डिजिट बैक लाऊँ तो क्या होगा सर, 2.5, एक डिजिट बैक तो 10⁻1, ये ऑलरेडी 10⁻⁻5, तो 2.5, और ये सर 10⁻1 - 5 यानी -4। ये वोल्ट पर सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड इनवर्स, एक ही तो बात है बाबू। तो एक स्टेप बढ़ा दी तो ये आंसर आया। वैसे स्टैंडर्ड आंसर तो यही है पहला वाला, लेकिन उन्होंने इस रूप में दिया, नो प्रॉब्लम, इस रूप में फाइंड कर लिया। बोलो ऑप्शन कौन सा फिर, ऑप्शन इज ए। देखो फिर इसमें क्या अलग बात थी कि सर ई इक्वल टू बी एल वी, लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं दिया, एक्सेलरेशन दिया था पहली बात, और दूसरा ई नहीं पूछा था सर, हमें पूछा था ये इंड्यूस ईएमएफ नहीं पूछा, बल्कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ये रेट ऑफ शब्द दिखा तो समझ लेना अपॉन टाइम। तो पूरे क्लैरिटी के साथ पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में पूरी कहानी आपके सामने रखी। क्लियर रे बाबू, बोलो 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 यस। ए बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट in a region where the earth's magnetic field is 5.0 into 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर यानी ही टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन दी है अर्थ की, और एक बोट बेटा इस दिशा में ट्रैवल कर रही है।
तो ए बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन ए रीजन वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर ड्यू नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ दिशा में है और बोट मूव हो रही है इस दिशा में, बरोबर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक दूसरे को रे बाबू रे परपेंडिकुलर, या फिगर में बताता हूँ। अब द बोट कैरीज ए वर्टिकल एरियल 2 मीटर लॉन्ग। अब बोट है तो भाई डेटा उसको एक वर्टिकल कैरियर होता है, क्या होता है, वर्टिकल कैरियर होता है, मतलब वर्टिकल कैरियर मतलब वो एरियल किसके लिए, अरे बोट की डायरेक्शन वगैरह डिसाइड करने के लिए, जैसे प्लेन उड़ता है या शिप जाता है तो वो कांटेक्ट में रहते हैं ना, जैसे शिप प्लेन उड़ रहा है तो किसके कांटेक्ट में रहता है, एरोड्रम के कांटेक्ट में रहता है ना, यस। और जो ये बोट जाती है या शिप जाता है तो वो भी तो कांटेक्ट में रखना होता है, नहीं तो क्या होगा, कहीं गुम हो जाएगा, पता चलेगा नहीं उसका, तो वहाँ एरियल होता है, क्या होता है, जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपके साथ फ़ोन होता है ना, तो घर से पापा या मम्मी फ़ोन करते हैं, अरे बाबा, अरे बेटा कहाँ पे हो भाई, है ना, तो फट से पता चल जाते कहाँ बेटा, मेरा बेटा या मेरी बेटी यहाँ पे है करके, तो आप फ़ोन लेके जाते हो ना, उस प्रकार से वो बोट या शिप में क्या रहता है, वो बड़ा एरियल रहता है फॉर कॉन्टैक्ट, यस। तो उसकी लेंथ दी है 2 मीटर लॉन्ग, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 1.50 मीटर पर सेकंड, स्पीड दी है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर ऑफ एरियल इज, तो इंड्यूस ईएमएफ हमें पूछा है कितना रहेगा, यस। तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया उसी प्रकार से बेटा, तो ये जो अभी हम हटा लेंगे इसको, साइड वर्क जो है उसमें ये BLV, हाँ, और ये देखो वही, फिर क्या फार्मूला है हमारे पास, बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू d∅dt यानी E इक्वल टू BLV। हाँ, फिगर अगर बतानी है तो देखो बरोबर ध्यान दो कि वो जो है कहाँ जा रही है बोट, बताओ, वो बोट जा रही है ड्यू ईस्ट, मतलब ये इस डायरेक्शन में, तो देखो ये देखो ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ साउथ, बरोबर है ना, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है वो कहाँ पे है, वो नॉर्थ दिशा में, हाँ इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ दिशा में B है, और बोट जो जा रही है वो इस दिशा में, हाँ तो परपेंडिकुलर है ना बाबू, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो साइड वर्क में हमें वो B, L और V जो दी है, बोलो जल्दी B कितनी दी है, तो आप बोलेंगे अर्थ की सर मैग्नेटिक फील्ड दी है 5 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵, ये टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वेयर, यानी वो जो यूनिट दिया है आपको न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक ही बात है। और वो एरियल जो बोर्ड पे लगा हुआ है उसकी लेंथ कितनी दी है, तो वो दी है आपको 2 मीटर लॉन्ग, और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बोट भाग रही है उसकी वेलोसिटी आपको दी है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो BLV की वैल्यू इसमें रख दो, E वैसे ही B है 5 10⁻⁻5, L है 2 और V है 1.5, तो ये 5 10⁻⁻5 1.2 का डबल ये 3 होता है, 3 5 जा 15 10⁻⁻5, ये चेक कर लो आंसर है क्या। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी आएगा, यस। कैसे देखो, ये इतना आ गया होल्ट, क्या आ गया रे बाबू, होल्ट, तो ये 15 और 10⁻⁻5 यानी 10⁻⁻2 10⁻3 -2 यानी -5 15 यानी 15.0। मैं इस डिजिट को 2 डिजिट अगर बैक ले लूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल कर देता हूँ इसके जगह, ये देखो 15 यानी रे 15.0, इसको 2 डिजिट बैक लिया तो ये हो गया 0.15, 2 डिजिट बैक यानी 10⁻2 और ये 10⁻⁻5 होल्ट, तो 0.15 10⁻2 -5 यानी -3 होल्ट, तो 0.15 10⁻³ यानी मिली और ये होल्ट वैसे ही, तो ये आ गया बेटा आंसर। अब आप मुझे बताओ ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी, क्लियर क्या, यस। तो ये आंसर 0.15 मिली होल्ट, क्लियर है बाबू, यस।
चलो